दोस्तों नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको टेक्निकल नाम इसका क्या है टेक्निकल नाम? एक्सटिंग्यूशर। और देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? फायर सिलेंडर। इसकी पहचान है ये जो नीली पट्टी है ना, जिस पर ये लिखा हुआ पाउडर, ये दूर से पता चल जाएगा नीली पट्टी लगी है तो ये कौन सा एक्सटिंग्यूशर है? पाउडर वाला। ठीक है, इस पर लिखा हुआ ABC। ठीक है, अब अपन ABC की बात करेंगे, उसके बाद फिर इसकी बताऊंगा। A मतलब A क्लास, B मतलब B क्लास, C मतलब C क्लास। ठीक है, अब A क्लास फायर में क्या आता है? अब प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, पेपर हो गए। ठीक है, B क्लास फायर में क्या आएगा आपका? पेट्रोल, डीजल, स्प्रेड, जितने भी लिक्विड है वो सब B क्लास में आएंगे। और C क्लास में जितनी भी गैसेस हैं आपकी, LPG, CNG और जो भी इथेन, मीथेन, जितनी भी गैसेस हैं वो आएगी C क्लास में। तो ये क्लियर हो गया कि अपन इसको A, B, C तीनों क्लास में चला सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फायर में भी इसको अपन चला सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? A क्लास है, अपने यहाँ B क्लास है, अपने यहाँ DG है, डीजल है, और अपने पास C क्लास कहाँ है बताओ? गैस फायर कहाँ है? हॉस्टल गैस। ठीक है, हमने हॉस्टल में भी लगाया। तो अपने पास तीनों क्लासेस हैं। D क्लास आती है, मेटल फायर उसकी बन आती है। तो ये तीनों क्लासों में चला सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी पहचान है कि ये तीनों क्लासों में इसका यूज होता है। हर सिलेंडर पर इस तरह से ABC लिखा रहेगा। ठीक है, टेक्निकल नाम फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, और अपना देसी नाम जो अपन यूज करते हैं वो फायर सिलेंडर हो गया, वो सबको पता है। ठीक है, A क्लास हो गई, B क्लास हो गई, C क्लास हो गई। अब अपन ये जो इक्विपमेंट है फायर फाइटिंग के लिए, तो ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए, मतलब छोटी आग को बुझाने के लिए। तो बिल्डिंग्स में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उन सब में लगाएगा, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियों में लगाएगा, मॉल्स में लगा रहेगा, जैसे हमारा ऑफिस है मल्टी स्टोरी, इसमें लगा है। तो ये इस तरह के इक्विपमेंट वहाँ पे लगे होते हैं। छोटी आग को तुरंत हमें पता चले, तुरंत इससे बुझाए, तो बड़ी आग ना लगे, तो बड़ा अग्निकांड ना हो, उसके लिए अपन इसको लगाते हैं बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्लियर है? ठीक है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन अपन इसी इक्विपमेंट की बात करेंगे इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में। अब देखो यहाँ पे A क्लास फायर मैंने आपको बताया, B आपको बताया, C आपको बताया। अब ये आग लगती कैसे है ये भी अपन को पता होना चाहिए। आग लगेगी क्योंकि आग बुझाने का भी एक तरीका है और आग लगने का भी एक तरीका है। तो आग लगेगी तीन चीज़ों से मिलके। एक तो मटेरियल हो गया, चाहे वो आपका प्लास्टिक लकड़ी हो गया, या आपका गैस हो गई, या आपका ऑयल हो गया, एक मटेरियल हो गया। ठीक है, आग की खुराक एक हो गई। दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया, जो कि ऑक्सीजन हमारे वातावरण में घूम रही है। ठीक है, या हवा भी बोल सकते हैं। और तीसरा आपका एक टेम्परेचर हो गया, या वो स्पार्किंग से वहाँ टेम्परेचर हो, या ऑटो इग्निशन हो। ऑटोमेटिक भी टेम्परेचर होता है, गर्मी के टाइम पे हो जाता है, देखा ना, अचानक ही आग लगी तो टेम्परेचर इतना बढ़े। जब तीनों चीज़ें मिलेंगी तो आग लग जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, ये क्या है? अभी ऑक्सीजन है, मटेरियल भी है। अब क्या नहीं है हमारे पास? टेम्परेचर नहीं है, तो इसमें आग नहीं लग रही। ठीक है, अब इसका भी टेम्परेचर है एक जलने का निश्चित, इसका तापमान है, इतने पे ही जलेगी ये, उससे पहले नहीं जलेगी। हर इक्विपमेंट, जितने भी अपने आइटम्स हैं जो अपन यूज करते हैं, सबका एक निर्धारित टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर पर ही वो जलेगा। उतना टेम्परेचर वातावरण में हुआ और ऑटोमेटिक ऑक्सीजन रहेगी, मटेरियल रहेगा और आग लग जाएगी। ठीक है, अब आग बुझाने का क्या कारण है? या तो ऑक्सीजन को हटाओ, जैसे कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है उस एरिया से जहां पे आग लगी है। दूसरा, या फिर मटेरियल को हटाओ। तीसरा, या फिर टेम्परेचर को कम कर दो। अब टेम्परेचर कैसे कम करेंगे? ठंडा करके टेम्परेचर कम कर सकते हैं। मटेरियल को अपन इधर उधर हटाएंगे। ठीक है, उसको स्टारवेशन मेथड कहते हैं, उसको कूलिंग मेथड कहते हैं। टेम्परेचर को कम करेंगे। और अगर अपन इसको ऑक्सीजन को कम करेंगे तो उसको स्मूथनिंग बोलेंगे, देसी भाषा मतलब आग का गला घोंटना, मतलब अपन उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे। अभी तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दे, नाक मुंह बंद कर दे तो क्या होगा? मर जाओगे ना, फड़फड़ाओगे। तो वही कंडीशन आग की होती है कि अपन इससे ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
ABC क्लास में इसको यूज करते हैं, ये क्लियर है। ये बिल्डिंग में जगह जगह लगे हुए हैं, जहाँ एग्जिट हैं उनके आसपास लगे हुए हैं, लिफ्ट के आसपास, सीढ़ी के आसपास, ये सबको पता है। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उस केस में अपन को क्या करना होता है, इस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना होता है, वो चीज़ अपन अभी आगे करेंगे। तो आपके ABC क्लास क्लियर हो गई, आग कैसे लगेगी ये क्लियर होगा, आग बुझेगी कैसे ये भी क्लियर होगा, सारी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे इस, जब तुम पेट्रोलिंग पे जाते हो, बिल्डिंग में घूमने जाते हो, सिलेंडर आपको पता है, तो अपन क्या चेक करते हैं, मंथली इसका जो होता है चेकअप, क्या देखते हैं मंथली, महीने में हमें क्या देखना चाहिए सिलेंडर में कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, क्या है, ये वर्किंग के लिए है अवेलेबल या नहीं है। पहले देखेंगे कि इसकी सील कहीं टूटी तो नहीं है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे एक मीटर दिया हुआ है, इसमें एक रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ये जो निडल है वो ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है। अगर रेड जोन में इधर है तो हाई प्रेशर है, और इधर है तो लो प्रेशर है, और ग्रीन जोन में है तो उसके अंदर वर्किंग प्रेशर है। सीधा सीधा ये अपन देखते हैं। अगर ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर ये कहीं टूटा है, फटा है, सिलेंडर पता चले कहीं अपन ने हैंग किया, वो नीचे ही पड़ा है, या और भी कुछ, इसको सिलेंडर जहाँ हमने लगाया वहाँ पे कुछ किसी ने ऐसा सामान रख दिया कि सिलेंडर तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, तो इस तरह की चीज़ें अपन इसमें मंथली चेक करते हैं। कोई सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर अवेलेबल होना चाहिए, सारे इसके जो वर्किंग असेंबली है वो पूरी कंप्लीट है, ये पूरी असेंबली से अपन प्रेशर है, हैंडल है, ये सेफ्टी पिन है, डिस्चार्ज ट्यूब है, ये होल्डर है, सिलेंडर बॉडी है, कहीं जंग वंग तो नहीं, ये सब चीज़ें अपन देखते हैं। ये सब चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। जब आप सिलेंडर को इसको पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। मंथली अपन क्या इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, इसका सीधा शॉर्ट नेम है DCP, ठीक है। ड्राई केमिकल पाउडर इसके अंदर होता है, क्लियर है। जब ड्राई केमिकल पाउडर इसके अंदर है तो जब अपन इसको ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर से क्या निकलता है, पाउडर निकलता है। अब देखो इसमें चलाने का भी इसका पूरा तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा तरीका दिया हुआ, सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सिलेंडर को वहां से निकालना है। ये तो क्लियर हो गया भाई, आग लगी कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है तो सिलेंडर को सबसे पहले अपन वहां से निकालेंगे। निकालने के बाद इसका देखिए यहाँ पे सेफ्टी है, सेफ्टी पिन है, इसमें भी एक लॉक होता है, इस लॉक को ऐसे घुमाएंगे और इसको ऐसे खोल देंगे, ठीक है, खोल देंगे। अब जहाँ पर जो आग लगी है, जो आग का जो बेस है, मतलब मूल स्थान जो आग जहाँ पे लगी है, तो अपन इस हैंडल को यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे, अभी इसको प्रेस नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, उससे पहले अपन इसको पकड़ेंगे। और इसको पकड़ने के बाद फिर अपनी सिचुएशन ये रहती है कि मान लो वहाँ पे आग लगी है उस कोने में, तो अपनी सिचुएशन ये है, और इसको आप ये पोजीशन में 45 डिग्री के एंगल में अपन इसको ऐसे चलाएंगे स्वैपिंग मेथड से, कि जैसे कि अपन झाड़ू लगाते हैं ना चारों तरफ ऐसे, तो पाउडर चारों तरफ जाना चाहिए ताकि वो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग जो अपन कर रहे हैं उसका असर उस पर होना चाहिए, तो पूरी आग बड़ी ना हो, वहीं पर कंट्रोल हो जाए, ठीक है। उसके लिए इसको अपन इस तरह से करते हैं, क्लियर है। अब इसमें कोई भी चीज़ आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। अब आप पूछोगे कि इसमें से पाउडर जो निकलता है वो उसका टाइमिंग क्या है, कितने सेकंड में खाली हो जाएगा, सवाल है कि नहीं है, कितने सेकंड में खाली हो जाएगा, कितने दूर तक ये पाउडर पहुंचा सकता है। स्पीड तो इसके प्रेशर पर डिपेंड करती है कि प्रेशर हमारा उस सिचुएशन में क्या था। लेकिन इसमें जो पाउडर निकलेगा, इस पर कैपेसिटी भी लिखी हुई है, देखो यहाँ पे 4 kg, सारी चीज़ इसके ऊपर लिखी हुई है। इसके बारे में सारी बेसिक जानकारी इसके ऊपर है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसके अंदर क्या है, किस तरह से चलाना है, कितना वजन है, सब है। जब जाओ तो इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद अपन इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रेशर जब जाएगा तो उसका जेट डिस्टेंस है वो यहाँ से ये 10 से 12 फीट 15 फीट मैक्सिमम मार सकता है, ठीक है। और ये जो खाली होगा ना, तो कितने सेकंड में खाली होगा, अनुमान लगा के देखो, कितने सेकंड में खाली हो जाएगा, अनुमान लगा के देखो। मिनिमम 10 सेकंड से लेकर और 20 सेकंड के बीच में ये खाली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो ड्यूरेशन, क्योंकि इसकी 4 kg है। अगर कोई और क्या 5.5 kg का हो, 6 kg का हो, या बड़े बड़े भी आते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझ में आई। अब इसको अपन आप तो हाँ, ये चीजें पूछने वाली, हवा का डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा,
हवा का डायरेक्शन क्या है, अगर हवा ऐसे आ रही है तो हमें पोजीशन अपनी बदलनी पड़ेगी, उस साइड जाना पड़ेगा, इधर से करेंगे नहीं तो क्या होगा पाउडर आपके ऊपर ही पूरा आ जाएगा, समझ में आई। हाँ जब दिमाग चलाओगे तो इस तरह क्वेश्चन निकल के आएंगे। और कुछ पूछना है? जैसे खत्म हो गया उसके बाद हाँ खत्म हो गया तो दूसरा लेंगे अपन। और अगर आग लगी है मान लीजिए कहीं और पता चल गया पूरी सिक्योरिटी को सब आग लगी है, तो जो भी आग वहाँ जाएगा, मान लो फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी कहीं, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई भी अगर वहाँ जाएगा तो उसका एक वो रहेगा कि वो आग लगी उस फ्लोर पर जाएगा तो जहाँ जहाँ उसको इक्विपमेंट मिलते चले जाएंगे वो लेते हुए जाएगा। मान लो कोई स्टिक से आ रहा है, कोई थर्ड से आ रहा है, कोई नीचे से जा रहा है, तो अब सब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, सब सिलेंडर लेके जाएंगे। थोड़ी से फ्लोर से भी मालूम- सभी सिलेंडर कहीं से भी उतारो, कोई अब फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई अग्निकांड हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, सब लोग सिलेंडर लेके जाएंगे। हो सकता है वहाँ में 4 की जरूरत पड़े, हो सकता है वहाँ 1 से ही काम हो जाए। ऐसा नहीं कि तुम खाली हाथ पहुंच गए वहाँ फिर हम बोले तुमको सिलेंडर लेके आओ। दो पड़े ही है फ्लोर में। इसलिए सिलेंडर लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी ध्यान रखने वाली कॉमन सेंस की बात है ये, ठीक है। हवा का डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, इनके दिमाग में ये चीज आई। ऐसे ही आपके दिमाग में कोई चीज आती, कभी भी आती, पूछ सकते हो कि इसमें